मैंने हमेशा अपनी राजनीति में गरीब भाइयों को और जिनको मेरी ज़रूरत है उनके साथ ही खड़ा दिखाई दिया हूँ और उन्हीं के लिए मैंने काम किया है और उनके लिए फिर भी रात दिन एक करके उनके लिए खड़ा रहूंगा। करण भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कि लोग उनको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, उनमें कोई बिरादरी, स्टेट, कोई राजनीतिक भेदभाव छोड़कर लोग हम लोगों को प्यार देते हैं। और परमात्मा ने और न्यायपालिका ने जो इतना बड़ा न्याय किया है उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। लेकिन जिस तरह हमारे भाई करण यादव जी ने वनवास काटा और पीछे से भरत की तरह हमने भी इनका इंतज़ार किया, इस राजनीतिक जीवन में और समाज सेवा के जीवन में इनको बहुत मिस किया हमने। नमस्कार, मैं हूं आफरीन खान और आप देख रहे हैं तेज़ तरार न्यूज़, जहां पर हम दिल्ली से जुड़ी सभी अहम खबरें आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। और अगर आप उन खबरों को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से जाकर हमारी एप्लीकेशन तेज़ तरार को इंस्टॉल कर सकते हैं और दिल्ली से जुड़ी सभी बड़ी खबरें आप अपने मोबाइल पर ही देख सकते हैं। देखिए, आपको पता होगा, हाल ही में एक मामला सामने आया था जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद डीपी यादव के ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगे थे। आरोप कुछ ये थे कि गाजियाबाद के एक विधायक महेंद्र भाटी की हत्या का आरोप उनके ऊपर लगा था, जिसमें डीपी यादव सहित 3 अन्य लोगों के भी नाम सामने आए थे। लेकिन आपको बता दूं कि एक लंबे अरसे तक जेल काटने के बाद कोर्ट ने जो है उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। जी हाँ, कोर्ट ने डीपी यादव सहित जो 3 अन्य आरोप लगे थे, जिन 3 लोगों के ऊपर, उन्हें कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। और उसी सिलसिले में हम करण यादव के घर पर मौजूद हैं और उनसे ही बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक लंबे अरसे के बाद उन्हें कोर्ट के द्वारा बाइज्जत बरी किया गया है, तो इस पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है, जो भी उनके ऊपर आरोप लगे थे और आज निर्दोष साबित होने के बाद उन्हें इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है और वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, इनसे ही बात करके आपको बताते हैं। देखिए, हमारे साथ इस वक्त यादव जी मौजूद हैं, पर उनसे इस पूरे मामले पर बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वक्त बड़ा बेरहम होता है, कभी कभी ना किए हुए काम की भी सज़ा मिल जाती है, लेकिन एक ही शब्द बहुत है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। और लोगों की भावनाओं का कदर करते हुए उनका अभिनंदन करता हूँ कि उनके कारण, उनकी दुआओं के कारण मैं आज कि इंसान के कर्म और इंसान के किए हुए सदकर्मों का फल अवश्य मिलता है। और मैं इस अपने ख़ास तौर से क्षेत्र के जो साथियों ने, जिन माताओं ने, बहनों ने और भाइयों ने मेरे लिए प्रार्थना की, कि उसका फल है कि मैं आज आपके बीच में विक्ट्री पाकर बैठा हूँ और सब दोष मुक्त होकर दोबारा से मैं उन भाइयों के लिए फिर खड़ा हो जाऊँगा जिनकी ज़रूरत मैं समझता हूँ कि मेरी ज़रूरत उनको है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो आपके समर्थक हैं उनके बीच भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं, मैं मेरे साथी, पुराने साथी, वो साथी हैं जो हमेशा से मेरे साथ खड़े होते थे। मैं भी उनके साथ रात के 2 बजे, रात के 1 बजे, दिन में किसी भी समय जहाँ जिसकी ज़रूरत होती थी मैं उनके साथ खड़ा होता था। और आज ये साबित हो गया है कि सचमुच में किए हुए सदकर्मों का फल और लोगों की भावनाओं का, आशीर्वाद का फल मिलता है। और वही फल आज मेरे साथ काम कर रहा है, क्योंकि मुझे निर्दोष होते हुए भी मुझे फंसाया गया था। आज इस भारत की न्याय व्यवस्था ने मुझे दोबारा से मेरा सम्मान लौटा दिया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और न्याय व्यवस्था के प्रति और देश के प्रति और क्षेत्र के प्रति अपनी सद्भावनाओं को प्रकट करते हुए ये कहना चाहूँगा कि जब भी मेरे लिए कहीं किसी भाई को ज़रूरत हो, किसी बहन को ज़रूरत हो, किसी साथी को ज़रूरत हो, मैं वादा करता हूँ कि उनके बीच में खड़ा मिलूँगा और उनके साथ वही पुराना साथ निभाकर आगे बढ़ने के लिए उनके काम धाम जो भी कुछ होगा उनके लिए प्रेरणा के स्रोत बनकर काम करेंगे। तो यानी कि आप फिर से जो है लोगों के लिए, जैसे आप विकास कार्य करते थे, फिर से वैसे ही कार्य करते हुए नजर आएंगे? मैं तो सिर्फ उन साथियों का साथी रहा हूँ जिनके लिए कोई कहीं दिखाई नहीं देता था, उनके साथ में खड़ा होता था। और वही निर्धन भाइयों से, वही गरीब भाइयों से मैं ये आशा करता हूँ कि वो मेरे साथ उसी तरह से खड़े होंगे जैसे मैं पहले मेरे साथ होते थे। और एक बात मैं और बता दूँ, मैं अपनी राजनीति में मैंने कभी पैसे वाले को महत्व नहीं दिया। मैंने हमेशा अपनी राजनीति में गरीब भाइयों को और जिनको मेरी ज़रूरत है उनके साथ ही खड़ा दिखाई दिया हूँ और उन्हीं के लिए मैंने काम किया है और उनके लिए फिर भी रात दिन एक करके उनके लिए खड़ा रहूँगा। करण भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
देखिए यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, एक बार उनसे भी बातचीत करते हैं। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप मुझे ये बताएं इस पूरे मामले पर जो है बेगुनाह साबित हुए हैं ये, तो आपको कैसा लग रहा है इस पर? देखो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं विकासपुरी से विधायक हूँ आम आदमी पार्टी से, और करण यादव जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे गुरु हैं, तो आज वो बरी हुए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले अभी मेरे को खबर मिली तो मैं आया। और राजनीति क्षेत्र अलग हो सकता है लेकिन परिवार मेरा है, तो भाई साहब को भी बधाई देता हूँ, पूरी टीम को बधाई देता हूँ जिन्होंने मेहनत की। और न्यायालय में जो फैसला हुआ है वो एक बहुत अच्छा फैसला हुआ है। 7 साल तो ख़राब हुए लेकिन 7 साल के बाद जो फैसला आया वो बहुत अच्छा फैसला है, तो इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ सबको। और ख़ास तौर पर जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे कि न्यायालय को, कोर्ट को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया। समय तो लगा लेकिन जो बुरा समय था वो निकल गया दोबारा से फिर। और भाई साहब हमेशा लोगों की मदद करते हैं। पार्टियां अलग हो सकती हैं लेकिन मेरे राजनीतिक गुरु हैं, तो मैं यहाँ तक जब पहुँचा हूँ तो उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो ये यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात नज़र आ रही है कि पार्टियाँ भले ही अलग है लेकिन फिर भी आप जो है सबसे पहले यहाँ पर हमें नज़र आए। वो पार्टियां अलग होती, पार्टियां तो चलती रहती हैं। पार्टियां तो जैसे अटल बिहारी जी कहते थे पार्टियां आएंगी जाएंगी, बनेंगी बिगड़ेंगी, वो दूसरी बातें हैं। लेकिन मेरा परिवार है। मेरे को बहुत खुशी है आज कि इस उम्र में जो उनके ऊपर जो दाग लगा था, जो बुढ़ापे की तरफ अब तो वो जा रहे थे, तो बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं बुढ़ापे में, तो अपने घर पे रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे, हमारे ऊपर उनका हाथ रहेगा। तो जो बचे हुए विकास के कार्य हैं, हमें भी कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो उनका मार्गदर्शन हम लेते रहेंगे। देखिए आज का जो दिन है आप लोगों के लिए बेहद ही खास है। आज काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो है इस मामले में इंसाफ मिला है। आपके जो पिता हैं वो बाइज्जत बरी हुए हैं। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और आप कैसा इस वक्त महसूस कर रहे हैं, ये हम अपनी जनता को बताना चाहते हैं। बहुत ही खुशी का दिन है और जैसे कि बात सही कही गई है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। आज दोबारा से प्रूव कर दिया है हमारे देश की कोर्ट ने, हमारे देश के संविधान ने, कि सत्य की जीत ही हमेशा जीत होती है। जिस तरह से उनको और उनके साथियों को जिस तरह से फ्रेम किया गया, उनको डिफेम किया गया और उनको कहीं ना कहीं एक डेंट दिया गया कि लगातार जिस तरह से वो लोग आगे बढ़ रहे थे, उनको डिफेम करके, उनको गलत केस में फंसा के उनको फंसाया गया। लेकिन आखिर में देर ज़रूर लगी, परेशान बहुत हुए, लेकिन अल्टीमेटली सच्चाई की जीत हुई और सच्चाई जीत गई। ये बहुत हमें खुशी है और सारे परिवार और सभी दोस्त और सभी क्षेत्र के लोग आज यहाँ पर आए हुए और खुशी मना रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए इस वक्त हमारे साथ विकासपुरी सुधार समिति के जो अध्यक्ष हैं विकास त्यागी जी, वो भी मौजूद हैं। एक बार उनसे भी बात करते हैं इस पूरे मामले पर। अब मुझे ये बताएं कि इस मामले में इंसाफ मिलने में देर ज़रूर लगी लेकिन इंसाफ मिला ज़रूर, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारी कानून व्यवस्था के बारे में? देखो, कानून जो फैसला लेती है वो ठीक लेती है और अब जो फैसला लिया उसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरह हमारे भाई करण यादव जी ने वनवास काटा और पीछे से भरत की तरह हमने भी इनका इंतज़ार किया, इस राजनीतिक जीवन में और समाज सेवा के जीवन में इनको बहुत मिस किया हमने। दबंगाई से काम लेना चाहिए, तो समाज सेवा में इनकी छत्र छाया में हमने यही सीखा है, डरना नहीं चाहिए, काम नेताओं से दबा के लेना चाहिए। तो हमें बड़ा महसूस किया, अगर ये हमारे साथ रहते, ये पिछले साल जो गए हैं, अगर ये हमारे साथ रहते तो आज हमारा जीवन भी और यह राजनीतिक जीवन बहुत ऊंचा होता। हमने बहुत मिस किया इनको पीछे से। आप भी लोगों के लिए कहीं काम करते हुए नजर आते हैं, कई बार हमने आपको स्पॉट किया है। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ थोड़ा, लेकिन छत्र छाया रहती है, हाथ रहता है बड़ों का, तो उससे एक गर्व महसूस होता है। मैं तो आज भावुक भी हो रहा हूँ कि एक मतलब हमारे बड़े भाई की आज छत्र छाया हमारे ऊपर आ गई है। हम दबंगाई से हम लोगों की, जनता की सेवा करेंगे। देखिए हमारे साथ बीजेपी से जो निगम पार्षद हैं यहाँ पर, वो भी मौजूद हैं। एक बार उनसे बातचीत करते हैं। सर पहले तो हमें अपना नाम बताएं। विनय गौर, वाइस एस निगम पार्षद। आप मुझे बताएं कि आज जैसे आप देख सकते हैं यहाँ जितने भी समर्थक हैं, सबके मन में एक खुशी की लहर है कि इतने समय के बाद जो है करण यादव जी को जो इंसाफ मिला है और वो इस पूरे मामले में जो है बाइज्जत बरी बाहर आ गए हैं। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमारे बड़े भाई करण यादव जी को, जो हमारे बहुत पुराने वो नेता भी है, और हम कार्यकर्ताओं को हमेशा इनका सहयोग, हर तरह से सहयोग मिलता रहा। हमेशा ही इन्होंने
छोटे से छोटे कार्यकर्ता की मदद के लिए हमेशा तैयार रहे। आधी रात किसी ने फ़ोन कर दिया तो उनके बीच में खड़े हो गए। ऐसे नेता को पाके हमें बहुत खुशी हो रही है। देखिए इस वक्त यहाँ पर करण यादव की धर्मपत्नी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी एक बार बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज उन्हें कैसा लग रहा है जब उनके पति के ऊपर से इतना बड़ा एक जो आरोप लगा था वो हट गया है। यहाँ पर सभी को आप देख सकते हैं खुशी का माहौल है। कुछ लोग आपको भावुक होते हुए भी नजर आए होंगे यहाँ पर। एक बार उनकी धर्मपत्नी जी से बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे मामले पर। देखिए पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपके जो पति हैं उनके ऊपर जो भी गंभीर आरोप लगे थे आज वो सारे आरोप हट गए हैं। तो इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आप लोगों को भी बधाई देना चाहती हूँ और पूरे समाज को भी जो इस हालात में हमारे साथ जुड़े रहे। और ये तो सच है, ये गरीबों के मसीहा हैं, बहनों के भाई हैं। और मेरे तो पति हैं, मैं बीजेपी पार्टी से हूँ, ये आप पार्टी से इनके भाई हैं, ये कांग्रेस से हैं। ऐसा संगम मैंने किसी घर में नहीं देखा कि हम लोग सब मिलकर इस समाज की सेवा करते हैं। और लोगों ने हम पर इतना बड़ा भरोसा जताया कि हम सब पार्टियों में जाकर सहयोग कर कर भी हम एक छत के नीचे बैठ सकते हैं। और विचारों में भेद हो सकता है लेकिन मनों में हमारे कोई भेद नहीं है। एक परिवार है ये। मैं यहाँ RWA की प्रेसिडेंट भी हूँ, निगम पार्षद भी रही हूँ बीजेपी से, और 2003 में बीजेपी से MLA चुनाव भी लड़ा है और अच्छे वोट प्राप्त किए हैं। और सभी ने इतना सहयोग किया कि शायद आज तक के समय में 51,800 वोट किसी महिला को पूरी दिल्ली में वोट प्राप्त करने का सौभाग्य हुआ तो वो मुझे प्राप्त हुआ है। तो मैं पूरा घमंड से कह सकती हूँ कि मैं उनकी पत्नी हूँ। ये मुझे इसीलिए मिला है कि लोग उनको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। उनमें कोई बिरादरी, स्टेट, कोई राजनीतिक भेदभाव छोड़कर लोग हम लोगों को प्यार देते हैं। और परमात्मा ने और न्यायपालिका ने जो इतना बड़ा न्याय किया है उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। देखिए आपको बताऊं, देश तो देश, जहां हमारे देश में, हमारी दिल्ली में करण जी के रिहा होने की जो है, बाइज्जत बरी होने की जो है बहुत ही खुशियां हैं सबके बीच में, वहीं विदेशों तक से इन्हें जो बधाई देने का सिलसिला है वो चालू हो गया है। एक बार आपकी बात करवाते हैं इनके। मुबारक हो काकू को भी, सबको भाई से बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। बहुत बड़ी पार्टी लेनी है। हाँ पार्टी सब तैयार है, चिंता मत कर। बहुत बड़ी पार्टी लेनी है आपसे। सचमुच बहुत खुशी हुई। भगवान ने बहुत मेहर की हम सबके ऊपर, ऐसी कृपा बना के रखे सबके ऊपर। देखिए इस पूरे मामले की बात करूं तो करण यादव को आज कोर्ट के द्वारा बाइज्जत बरी कर दिया गया, जिसके बाद हम उनसे बातचीत करने उनके घर पर आए। यहाँ पर उनके परिजनों से हमने बात की, उनके समर्थकों से हमने बात की। तो देखिए यहाँ पर जो लोग थे वो काफ़ी भावुक नज़र आए। बहुत से लोग यहाँ पर हमें खुश नज़र आए, जो हो खुश होना लाजमी भी है। एक लंबे अरसे के बाद उन्हें इस पूरे मामले पर बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो अगर मैं यहाँ पर एक कहावत कहूँ कि भगवान के घर में देर ज़रूर है लेकिन अंधेर नहीं है, तो ये शायद गलत नहीं होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको जो भी लगता है इस पूरे मामले पर अपनी जो राय है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर साझा करें। और देखिए अंत में यही कहूँगी कि अंत भला तो सब भला। इस पूरे मामले पर आज करण यादव जो है बाइज्जत बरी हो गए हैं। उनके ऊपर जो भी गंभीर आरोप लगे थे एक हत्याकांड को लेकर, वो सारे उनके ऊपर से मिट गए हैं। उनके खिलाफ कोई भी सबूत ना मिलने की वजह से कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। और अंत में यही कहूँगी कि आपको भी इस पूरे मामले पर जो भी लगता है अपनी पूरी राय हमारे साथ साझा करें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।